हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ा रहे थे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और पिछले वीडियो में बात किए थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। आज पढ़ाते हैं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस reactions of ammonia NH3 and its derivatives न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स। अमोनिया, सुनो, अब यहाँ एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन किससे करवाएंगे? अमोनिया से या उसका डेरिवेटिव से। ध्यान देना। सुनो, अमोनिया NH3 है, इस तरह से इसको तुम ऐसे लिखना, ध्यान देना, इस तरह से H2NH, वही चीज़ हुआ, ये अमोनिया हुआ। लेकिन एक H को हटा के कोई ग्रुप लगा देंगे तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो मान ले इसको ऐसे लिख दिए, मान लेते हैं हम लिख दिया H2N और H को हटा लगा दिए Z में अलग अलग ग्रुप हो सकता है, तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया का NH3 के एक H को हटा के डिफरेंट ग्रुप लगा देंगे, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो अभी हमने H को हटा क्या लगा दिया? Z में अलग अलग ग्रुप हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है ना, आपका अल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये Z आपका क्या है? डेरिवेटिव्स। किसका बताओ? डेरिवेटिव्स। अब किसका बाबू? NH3 का। ठीक है, अब सुनना, इसका रिएक्शन करवाएंगे आपका डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया और किसका? अमोनिया का। किसका? एल्डिहाइड और कीटोन से। जैसे मान ले तुम लिख देगा इस तरह से, ध्यान देना, लिखेगा CH3, ध्यान देना बाबू, CHO, और लिख देगा यहाँ पर NH3 इन एसिडिक मीडियम इन H+ आयन। इन H+ आयन का मतलब क्या है? एसिडिक मीडियम। क्या बनेगा? तो इसको कैसे बनाओगे? ध्यान देना, इसको ऐसे लिखना, CHO लिखना, C+O, यहाँ पर क्या? H, तो यहाँ क्या लिखना बाबू? CH3। कोई दिक्कत? अमोनिया किस फॉर्म में लिखना है? इस फॉर्मेट में क्या लिखो? देखो, H2N और ये क्या होगा? H होगा। तो यहाँ से H2 इसका अमोनिया का H2 और ये एल्डिहाइड का O निकल जाएगा। तो बता क्या बन जाएगा? यहाँ से H2O रिमूव हो गया, तो वह क्या? देखो तो C डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या बताओ? CH3, यहाँ पर क्या है? H, और क्या लग गया? N के साथ क्या लग गया? H। तो इसको हम लोग बोलते हैं इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इमीन। लिखो, चलो, मान ले अगर ऐसे रह गया, सपोज करते हैं, ध्यान देना, आपका CH3, ध्यान देना, C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह कीटोन है, दोनों तरफ कार्बन, बीच में C डबल बॉन्ड O है। लिख देगा इस तरह से अमोनिया NH3 इन आपका एसिडिक मीडियम H+, तो क्या बनेगा? कैसे लिखोगे? ध्यान देना, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या बताओ? CH3, यहाँ पर क्या बताओ? CH3, तो कैसे लिखोगे बताओ? H2N, क्या करोगे? H इन एसिडिक मीडियम मतलब H+ आयन के प्रेजेंट में, तो इसका H2, इसका O निकल जाएगा बाबू, H2O रिमूव हो जाएगा और ये वाला जुड़ जाएगा। तो देखो क्या होगा? C डबल बॉन्ड O क्या हो जाएगा बताओ? NH। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पर क्या हो गया बताओ? CH3, फिर यहाँ क्या हो गया? CH3। तो इसको बोलते हैं इमीन, बोलते हैं इमीन। कार्बन और N के बीच डबल बॉन्ड होगा, उसको बोलते हैं इमीन बोलते हैं। लिख लो। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया के बारे में। ये अमोनिया था, अब डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया मान ले ऐसा लिख देगा, ध्यान देना, सुनना, CH3 CHO प्लस लिख देगा, मान ले लिख देगा इस तरह से NH2OH। इसको बोलते हैं ये इसका नाम है हाइड्रोक्साइल एमीन नाम बाबू। ये सिंपली क्या है? ध्यान देना, सिंपली मतलब क्या है? यहाँ H को हटा क्या लगा दिए? OH लगा दिए। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया है, मतलब सिंपली इसको ऐसे लिखना, ध्यान देना, H2NOH, मतलब यहाँ पर H था, H को क्या लगा दिए? OH, मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया हुआ। तो कैसे बनेगा? ध्यान देना, इसको कैसे लिखोगे?
C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका क्या है CH3 और ये H को यहाँ लिख दिए। इसको इस फॉर्मेट लिखना है, इसको इस फॉर्मेट लिखना है। इस फॉर्मेट में क्या हो गया देखो तो H2NOH, इसका H2 इसका O निकाल दो, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा इन एसिडिक मीडियम में, H प्लस आयन के मीडियम में, तो आपका H2O बाहर निकल गया। बता क्या हो गया, C डबल बॉन्ड यहाँ N क्या लग गया OH, यहाँ पर क्या बताओ CH3, यहाँ पर H, इसको बोलते हैं ऑक्सीम बोलते हैं। कार्बन और N डबल बॉन्ड है और फिर N से क्या लगा रहे OH, इसको बोलते हैं ऑक्सीम। लिखो OXIME। मान ले तुमको एग्जाम में ऐसे दे देगा, ध्यान देना इस तरह से सुनना, C6H5COCH3 लिख देगा इस तरह से NH2OH, यानी क्या एसिडिक मीडियम H प्लस, क्या बनेगा इसको कैसे लिखना ध्यान देना, CO लिखना, यहाँ पर क्या बाबू C6 क्या है H5, यहाँ पर क्या बताओ CH3, इसको उल्टा करके लिखना, उल्टा करके इस तरह से ध्यान देना, क्या लिखना है इस तरह से, क्या लिखना H2NOH, H2 को पहले तब N लिखना। तो यहाँ से क्या होगा, इसका H2 इसका O निकल जाएगा एसिडिक मीडियम में, H प्लस मीडियम में, तो बता क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड क्या बताओ NOH, यहाँ क्या बताओ C6H5, यहाँ पर क्या बाबू CH3, तो क्या बोलेंगे ऑक्सीम बोलेंगे। N के साथ OH रहना मतलब ऑक्सीम, लिख लो। दूसरा बताते हैं, दूसरा है अगर ऐसा रहेगा, सपोज करते हैं, ध्यान देना, ये तीसरा है, अब लगा देगा H2N और ये क्या था Z था। अब Z मतलब डेरिवेटिव, मतलब ये दोनों यहाँ H रहना मतलब अमोनिया हुआ, और उसका H को हटा के कोई ग्रुप लगाना मतलब डेरिवेटिव हो अमोनिया। अब हम लोग Z की जगह पर, ये Z की जगह पर R लगा दिए, R का मतलब क्या है एल्काइल ग्रुप, और फार्मूला क्या होता है CnH2n+1, इसको क्या बोलते हैं डेरिवेटिव हो अमोनिया बोल देंगे। N का अमोनिया का H को हटा के ग्रुप लगाना, तभी R लगा दिए। मान ले लगा देंगे CH3, अगर N का वैल्यू 1 पुट करेंगे CH3 आएगा नहीं यार, तो मान ले ऐसे लिखा एग्जाम में CH3 लिखा देगा CHO और लिख देगा इस तरह से, ध्यान देना आपका लिख देगा इस तरह से NH, ये NH2 है, ये R में लगा देगा क्या इस तरह से लगा देगा CH3 और लिख देगा इन क्या एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा। तो इसको क्या लिखो बता, तो इस तरह लिखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या लिखना बाबू CH3, फिर यहाँ क्या लिखना H, इसको H2 को पहले लिखो, क्या होगा H2N और क्या CH3, तो इसका H2 इसका O बाहर निकल जाएगा, मतलब H2 चला गया रे बाबू। बच्चा क्या देखो तो C डबल बॉन्ड क्या बचा N के साथ क्या CH3 मतलब R ग्रुप, यहाँ पर क्या बताओ CH3, यहाँ पर क्या H, इसका नाम है सिप्स बेस, क्या नाम बाबू सिप्स बेस, लिख लो। N के साथ OH का ON के साथ देखो कार्बन डबल बॉन्ड N के साथ H रहना मतलब इमीन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड N OH रहना मतलब ऑक्सीम, फिर कार्बन डबल बॉन्ड N और R रहना मतलब क्या सिप्स बेस। चलो एग्जाम में मान ले इस तरह दे देगा, और मान लेते हैं लिख देगा इस तरह से CH3, ध्यान देना COCH3, यहाँ लिख देगा इस तरह से NH2 और यहाँ R का मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, वहाँ 2 पुट करेंगे, R का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+1, अगर 2 पुट करेंगे क्या आएगा C2H5 आएगा, यहाँ लिख देगा मान इस तरह से C2 क्या H5 और लिख देगा एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा। तो बस सिंपल बनाओ इस तरह से, क्या लिखो C डबल बॉन्ड O, फिर क्या CH3, क्या रे बाबू CH3, इसको NH2 पर लिखो इस तरह से, H2 पर लिखो H2N लिखो, फिर क्या बता C2 क्या हो जाएगा H5 होगा, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, मैंने वाटर क्या हो गया यहाँ से उड़ गया, वाटर बाहर निकल गया। बच्चा क्या देखो तो C डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर क्या देखो CH3, फिर यहाँ क्या CH3 और यहाँ क्या रहा बताओ N क्या रहा C2H5, तो इसको भी क्या बोलेंगे बताओ सिप्स बेस बोलेंगे बाबू, सिप्स बेस बोलेंगे, लिख लो। चलो
आप बताते हैं, लिखो। अब लिखते हैं हम लोग हाइड्रोजन क्या होता है, ध्यान देना। तुमको मालूम है बाबू, H2N और ये Z, मतलब H को Z लगा है, ये क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। और इस Z को हटा के बाबू लगा देंगे हम लोग NH2 लगा देंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या गया देखो, तो इस तरह से आ गया H2N और फिर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया NH2, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम अगर इस तरह लिख देगा, ध्यान देना, CH3 आपका CHO प्लस क्या, ध्यान देना, H2N प्लस क्या NH2, इस तरह लिख देगा। ठीक है, अब बोलेगा एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दो, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, नाम है कॉमन नेम, CH3CHO को कैसे लिखेंगे देखो, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है बाबू CH3, यहाँ पर H, तो कैसे लिखो देखो, इस तरह लिखो, H2N हुआ और Z खोटा क्या लगा दी NH2, मतलब हाइड्रोजन। तो यहाँ से H2 इसका O बाहर निकल गया इन आपका एसिडिक मीडियम में, मतलब वाटर उड़ गया, बच्चा क्या देखो, तो C डबल बॉन्ड क्या बचा देखो N, क्या हो रहे NH2, अब यहाँ पर क्या हो गया CH3, यहाँ पर H, इसका नाम क्या होगा एसिटल्डिहाइड, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन, जीन से जॉन, लिख लो, इसका नाम एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन बन जाएगा। चलो मान ले ऐसे लिख देगा, सपोज करते तुमको, मान ले लिख दे, सुनो CH3 COCH3, ये कीटोन है, इसका फेमस नाम है, कॉमन नाम एसीटोन नाम है, लिख देगा बाबू इस तरह से, ध्यान देना, H2N फिर क्या NH2, इस तरह क्या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ क्या एसिडिक मीडियम, क्या बनेगा तो बना लो, क्या लिखोगे देखो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या बेटा CH3, फिर क्या बताओ CH3 है ना, फिर बता क्या होगा देखो H2N और क्या हो जाएगा NH2, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा इन आपका क्या एसिडिक मीडियम में, बता क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या CH3, यहाँ पर भी CH3, N क्या हो जाएगा बता NH2, इसका नाम एसीटोन, इसका नाम एसीटोन हाइड्रोजन हो जाएगा, एसीटोन हाइड्रोजन, जीन से जॉन, लिख लो। अब सुनो एक चीज और याद रखना, देखो अब सुनो, नेक्स्ट लिखो, तीसरा हो चुका है, पहले क्या हुआ अमोनिया से करवाएं, फिर हाइड्रोक्साइल एमीन से करवाएं, फिर किससे करवाएं, मतलब H को हटा के R लगा दिए सिप्स बेस, फिर क्या हो गया हाइड्रोजन, चौथा हो गया। अब पांचवा देखो, ध्यान देना, अभी तुम देखो तो ये H2N था बाबू, और यहाँ क्या था NH2, तो क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बोलते हैं। यहाँ पर क्या किया, एक H को हटा के लगा दिए बेंजीन, इस तरह से NH2, फिर NH हुआ और एक H को हटा क्या लगा दिए बेंजीन, इस तरह से 6 रिंग होता है क्लोज चेन, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इसका नाम बाबू फिनाइल हाइड्रोजन है, फिनाइल हाइड्रोजन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तो H2N फिर NH, अब बेंजीन का क्या होता है फार्मूला C6H6, सब कार्बन है, सब कार्बन है, और सब कार्बन में क्या है, कार्बन के साथ H है, लेकिन यहाँ कार्बन के साथ H था, H खोड़ा क्या लगा दिए NH लगा दिए, तो वहाँ एक H कम हो गया तो क्या हो गया बता, C6 क्या हो जाएगा H5 हो जाएगा, ऐसे भी लिख देगा फिनाइल हाइड्रोजन। तो मान लीजिएगा इस तरह से, ध्यान देना, CH3 CHO प्लस क्या लिख देगा H2N, फिर क्या बताओ NH, क्या लिख देगा बताओ C6H5, इन एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा, तो फिनाइल हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बन जाएगा,
कैसे लिखेगा इस तरह से, सी डबल बॉन्ड ओ, ये आपका CH3 मान लेते हैं, यहाँ लिख दिए, और ये एच को EH को यहाँ लिख दिए, क्योंकि CHO में सी डबल बॉन्ड OH होता है। CHO मतलब क्या होता है, सिंपल ऐसे लिखो, सी डबल बॉन्ड OH, है ना। तो ये H लिख दिए, इसको एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। ये कैसे लिखोगे, इसको इस तरह लिखो, H2N, फिर क्या NH, यहाँ पर क्या एक H को हटा के कार्बन से कनेक्ट कर दिए, मतलब C6H6 में एक H कम हो गया, और इस कार्बन से N को कनेक्ट कर दिए इस तरह से, तो फिनाइल बोलते हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिनाइल का मतलब क्या हो गया, C6H5 हुआ, अब एक H को हटा किसी लगा देना, इसी बोलते हैं फिनाइल बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या होगा इन एसिडिक मीडियम को, मतलब क्या H+, तुमको मालूम है बेंजीन का ये होता है, ये वाला, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, सब में कार्बन है, और सब कार्बन का 4 बॉन्ड होता है ना, सब के साथ HH है, सब में H है, टोटल में H है, यहाँ पर भी 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 H है, यहाँ मतलब C6H6 है, और इस H को हटा के हम उसको क्या कर दिए, NH से जोड़ दिए, तो एक H कम हो गया ना भाई, C6H5 हुआ ना। चलो, तो अब यहाँ क्या होगा देखो, तो यहाँ से H2 इसका O निकल जाएगा, मतलब वाटर को क्या कर दो, उड़ा दो, तो बता क्या बन जाए, देखो तो C आपका CH3 H डबल बॉन्ड क्या N, फिर NH, ये क्या लग जाएगा, बेंजीन, इसको फिनाइल बोलेंगे। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब ये इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड फिनाइल, हाइड्राजीन से क्या हो जाएगा, हाइड्राजोन, जीन से जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, लिख लो। चलो, अब एक क्वेश्चन देखो, अब बात करते हैं, ध्यान देना है इधर। अभी हम बताएं बाबू, देखो इस तरह से कि H2 है, फिर N है, यहाँ पर एक H है, और यहाँ लगा दी इस तरह से बेंजीन, इस तरह से रिंग लगा दी है। क्या होता है, जब होता डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इसका नाम क्या बताए, फिनाइल हाइड्राजीन बताए। अभी इसका नाम क्या बताए, ध्यान देना, फिनाइल क्या बताए हम लोग, हाइड्राजीन बताएं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, एक्चुअली में बेंजीन है, बेंजीन में एक H हटा के इस NH से क्या कर दिए, उसको कनेक्ट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, C6H5 हो जाएगा। देखो बेंजीन क्या होता है, C6 क्या होता है, H6 होता है, ये बेंजीन हुआ। इसमें हम क्या किए हैं, हम क्या लिखे, C6 क्या लिखे, H5, और एक H को हटा के इस NH से क्या कनेक्ट कर दी, इस तरह से कनेक्ट कर दी NH से, तो इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, अब लिख देंगे H2NH, ध्यान देना। अब हम क्या लगा दिए, इस तरह से डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, एक NO2 यहाँ पर लगा दिए, और एक NO2 यहाँ पर लगा दिए। ध्यान देना कितना कार्बन है, ये 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका नाम बाबू NO2 मतलब नाइट्रो होता है, 2 नाइट्रो क्या बोलेंगे, 2 और 4 पर, तो 2 4, इसका नाम है डाई नाइट्रो, ध्यान देना, फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन इसी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में 2,4-DNP, 2,4-DNP। अब सुनो, एग्जाम में अगर ऐसा लिख देगा, ध्यान देना, ध्यान दो कि मान ले लिख देगा इस तरह से CH3, ध्यान देना, CHO, पहले लिख देगा इस तरह से H2N, फिर NH, सॉरी लिख देगा इस तरह से H2N, फिर क्या लिख देगा NH, और ये लगा देगा इस तरह से डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ये लिख देगा आपका NO2, फिर ये लिख देगा NO2, और लिख देगा यहाँ पर एसिडिक मीडियम H+, आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, CHO मतलब क्या हो गया, C डबल बॉन्ड OH बोलते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, देखो तो इस तरह C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या लिख देंगे, CH3,
और यहाँ क्या बताओ एक एच है ना, इसको लिखो। फिर क्या लिखोगे देखो तो H2 फिर N फिर आपका NH, फिर इसको रिंग जोड़ो इस तरह से, डबल बॉन्ड सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, बढ़िया बना थोड़ा सा, डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। आपका NO2 यहाँ लगा हुआ एक, और एक NO2 कहाँ लगा हुआ है यहाँ पर, यही ना आपका एसिडिक मीडियम H+ मीडियम में। कोई दिक्कत? तो इसका H2 इसका O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। आप सबको जोड़ दो और क्या, तो क्या देखो तो क्या हो गया C, यहाँ पर CH3 फिर यहाँ पर H, डबल बॉन्ड क्या रहा देखो तो N फिर N पर H है, इसको जोड़ दो इस तरह से, डबल बॉन्ड सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, एक NO2 यहाँ पर है, आपका एक NO2 यहाँ पर है ना। जैसे मान ले तुमको लिख देगा इस तरह से, ध्यान देना, CH3 COCH3 है ना प्लस आपका H2N फिर NH, फिर आपका इस तरह से डबल सिंगल डबल, आपका यहाँ पर NO2 और एक NO2 यहाँ लगा देगा और लिख देगा आपका एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा, बना लो। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, इसका नाम क्या हो जाए बता तो 2,4 डाइनाइट्रो, ठीक है। या क्या एसिटल्डिहाइड, CH3CHO बोलते हैं एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एसिटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन लिख लो। अब इसको कैसे बनाएंगे देखो, चलो देखो, इसको कॉमन नेम बहुत फेमस है, एसीटोन कॉमन नेम है, एसीटोन। कैसे लिखोगे, C डबल बॉन्ड O फिर आपका CH3 फिर आपका क्या है CH3, फिर इसको लिखो आपका क्या देखो तो H2N फिर NH, फिर आपका इस तरह लगाओ, डबल बॉन्ड सिंगल डबल, आपका NO2 एक यहाँ लगा दो, एक NO2 यहाँ लगा दो, तो बता क्या हो जाएगा, इसका H2 इसका O बाहर निकल गया, तो आपका वाटर निकल गया इन एसिडिक मीडियम में, H+ का मतलब एसिडिक मीडियम। अब जोड़ दो और क्या, पता क्या हो जाएगा, C आपका CH3 फिर यहाँ CH3 फिर डबल बॉन्ड फिर N फिर N के साथ H है, फिर इस तरह से डबल बॉन्ड सिंगल डबल, आपका यहाँ पर एक NO2 फिर आपका NO2 यहाँ पर है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल, हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन, लिख लो। अब देखो एक नेक्स्ट बताते हैं तुमको, मान लो ऐसा लिखा रहेगा, ध्यान देना, तुमको मालूम है बाबू H2NH, इसे तुमको बताया ना अभी हम, H2N फिर NH2, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देना, ये H2N फिर NH, एक H को हटा लगा दे रहे हैं, CONH2 लगा दे रहे हैं, CONH2 लगा दी एक H को हटा के, तो इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं, ठीक है। मान लो तुमको लिख देगा इस तरह से एग्जाम में, CH3 CHO प्लस लिख देगा, ध्यान देना, H2N फिर आपका NH C डबल बॉन्ड O NH2 और लिख देगा आपका एसिडिक मीडियम में H+ को एसिडिक मीडियम क्या बनेगा, तो कैसे बनाएंगे ध्यान देना, तो बना लो और क्या, CH3CHO एसिटल्डिहाइड बोलते हैं कॉमन नेम, और IUPAC नेम इथेनॉल है,
ठीक है। तो मान लें कैसे लिखोगे इसको, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर आपका CH3, यहाँ पर H, इसको लिखो बाबू, आपका H2N, फिर NH, क्या रे बाबू, CO, आपका NH2, इसका H2, इसका O निकल गया है ना। आपका एसिडिक मीडियम में H+ के मीडियम में वाटर यहाँ से रिमूव करवा दो बाबू, तो क्या बचेगा, C, यहाँ पर CH3, फिर यहाँ H, फिर डबल बॉन्ड, क्या जल्दी बताओ, N, फिर क्या हो गया NH, C डबल बॉन्ड O, NH2। तो इस कार्बाजाइड से कार्बाजोन बन जाएगा, इसको बोल सकते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजाइड से जोन, सेमी कार्बाजोन लिख लो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, अब तुमको ध्यान देना, लिख देगा इस तरह से, तुम बना दिखाओ CH3 COCH3 और लिख देगा यहाँ पर देखो H2N, फिर बाबू क्या लिख देगा NH, है ना। फिर क्या बताओ C डबल बॉन्ड O NH2 और लिख देगा एसिडिक मीडियम H+ की मीडियम में क्या बनेगा, तो कर दिया एसीटोन बोलते हैं इसका कॉमन नेम, COCH3 का। कैसे लिखोगे, C डबल बॉन्ड O, फिर आपका CH3, फिर आपका CH3, इसको क्या लिखो देखो तो H2N, फिर क्या रे बाबू NH, C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ से H2 इसका O निकल गया। इनकी इसमें बताओ एसिडिक मीडियम में है ना, तो क्या बन गया C, यहाँ पर क्या रहा CH3, फिर CH3 डबल बॉन्ड, फिर N NH, फिर C डबल बॉन्ड O, आपका क्या हो गया देखो यहाँ पर NH2। सेमी कार्बाजाइड से क्या बन जाएगा, सेमी कार्बाजोन जोन बन जाएगा, मतलब इसको बोल सकते, इसका नाम एसीटोन है, कॉमन नेम इसका एसीटोन, इसका बोल सकते हैं एसीटोन, है ना, सेमी कार्बाजाइड से जोन, सेमी कार्बाजोन लिख लो। अच्छा एक चीज़ याद रखो, वैसे लिखो ना, एक चीज़ याद रखो रे बाबू, ध्यान देना कि अभी हम लिख रहे हैं बेटा इस तरह से, आपका H2N, फिर NH, फिर CO NH2, तो जो H रिमूव हो रहा है यहाँ N से रिमूव हो रहा है H2, यहाँ से H2 रिमूव क्यों नहीं हो रहा है, CO की डबल NH2 क्यों नहीं रिमूव हो रहा है, इधर से क्यों हो रहा है, कारण क्या है, यहाँ से हो रहा है यहाँ से नहीं हो रहा है, तो कारण देखो क्या है, रेजोनेंस होता है। देखना N का जो एटॉमिक नंबर 7 होता है, कितना लिखते हैं, 2 5 5 इसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, इसको ऐसे लिखते हैं देखो तो H2N, ध्यान देना, फिर NH है, फिर CO है, फिर N है, N का वैल्यू कितना है 5, तो एक किससे बॉन्डेड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, फिर भी N के पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, एक लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है याद रखना कि लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर आपका लोन पेयर, या सुन ली सॉरी, फिर लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसा सिस्टम रहेगा उसको बोलते हैं कंजुगेटेड, वहाँ रेजोनेंस होगा। फिर क्या रहेगा प्लस, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, यहाँ रेजोनेंस होगा। फिर आपका माइनस रहे, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, यहाँ रेजोनेंस होगा। फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, यहाँ रेजोनेंस होगा, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। और याद रखना डबल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। तो अगर कहीं ऐसा सिस्टम दिखाए वहाँ रेजोनेंस होगा, देखो तो यहाँ रे बाबू लोन पेयर, सिंगल, फिर डबल, रेजोनेंस होगा। और तुम मालूम है कितना है कार्बन का बॉन्ड, देखो तो 1 2 3 4, कार्बन 4 बॉन्ड होता है, 5 तो होता नहीं, और 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड बन जाता है, याद रखना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिला के यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, तो कार्बन कितना 5 हो जाए, देखो तो 2 3 4 5 हो गया। तो 5 को 4 करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर माइग्रेट करेगा। याद रखना पाई इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है। किसका ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, उधर माइग्रेट कर गया। तो बता क्या बन गया, इस सिंबल को बोलते हैं रेजोनेंस सिंबल बोलते हैं, दोनों तरफ तीर का निशान को बोलते हैं रेजोनेंस सिंबल बोलते हैं। अब बता क्या होगा, देखो तो बाबू H2N,
फिर क्या बताओ NH, ध्यान देना बाबू। फिर C, अब O पर क्या हो जाएगा माइनस, अब सिंगल्स क्या बन जाए डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड बन गया। फिर आपका क्या NH2, फिर ये माइनस यहाँ आएगा तो फिर पाई टूट जाएगा इस तरह से। तो अब कैसा बनेगा देखो, तो आपका H2N, फिर NH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर NH2 पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये रिजोनेंस हो रहा है, यहाँ का H फ्री नहीं है और यहाँ के H फ्री, रिजोनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H नहीं निकलेगा। ठीक है, लिख लो। एक क्वेश्चन तुम देते बना के देखा तुरंत, मान ले लिख देगा इस तरह से, ध्यान देना, आपका लिख देगा इस तरह से C6, ध्यान देना बाबू, H5 CHO प्लस H2N, फिर NH, फिर CO NH2, एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा, बना लो। क्या हुआ था, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है बताओ, C6 क्या है, H5, यहाँ पर H है, क्या लिखो देखो तो इस तरह क्या लिखोगे, H2N, फिर NH, फिर CO का मतलब C डबल बॉन्ड O, NH2, आपका एसिडिक मीडियम में इसका H2, इसका H2, इसका O को बाहर निकाल दो, मतलब H2 वो क्या हो जाए बता, बाहर निकल गया। आप सबको जोड़ दो, और क्या C, यहाँ पर क्या बताओ C6 क्या बाबू, H5, फिर H, फिर डबल बॉन्ड क्या हो गया N, फिर NH, फिर क्या बता CO, क्या हो गया NH2। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।